हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का, जो कि आरआरबी पीओ मेंस में और क्लर्क मेंस में मिलेगी आपको देखने को। उसका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर हमारा 7 जो था वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी याद करने के लिए। तो उसके कंपनसेशन में मैं आज आपके लिए चैप्टर 8 लेके आया हूँ, जो कि छोटा ही है और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी कम चीज़ें हैं इसमें याद करने वाली। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। शुरुआत करते हैं एब्रीवेशन से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एब्रीवेशन चैप्टर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था, जो सबसे लास्ट में पढ़ा था हमने OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। उसमें ये सब टर्म्स आपको देखने को मिली थी। तो ये टर्म्स की फुल फॉर्म्स क्या हैं ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। और साथ ही हमारी क्विक रिवीजन हो जाएगी जब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी टर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगी, किस लेयर में देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आईपी से। आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और OSI मॉडल या फिर हम कहें कि TCP/IP मॉडल में ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, आईपी हमें देखने को मिलती है नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट TCP/UDP, मैंने आपको बताया था सिर्फ ये एकलौता प्रोटोकॉल जो एक लेयर में आ रहा था। कौन सी लेयर थी वो थी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर थी जिसपे TCP/UDP आपको देखने को मिल रहा था। अब इसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको बताया था जहां पर कंट्रोल वर्ड हुआ, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, वो कहां सब देखने को मिलता था, वो मिलता था सब ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक। तो TCP का आ गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP का आ गया यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो कि कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी हमें रिवीजन में देखने को मिल गई। नेक्स्ट इज ICMP। ICMP है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज ARP, अगेन P से प्रोटोकॉल ही होगा। अब ARP हमें कहां देखने को मिलेगा, नेटवर्क लेयर में, ठीक है। IP, ARP ये सब हमें नेटवर्क लेयर में देखने को मिलना था। तो ARP की फुल फॉर्म कर लें, एड्रेस, रेजोल्यूशन, और P से तो प्रोटोकॉल ही रहेगा। नेक्स्ट इज NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट आपको कहां देखने को मिलेगा, नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट इज PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है यहां पे मैंने लिखा भी है, ये आपको डेटा लिंक लेयर में देखने को मिलेगा दोनों मॉडल्स में। तो ये आपको डेटा लिंक लेयर में देखने को मिलेगा, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज HDLC, H फॉर हाई लेवल, D फॉर डेटा, L फॉर लिंक, C फॉर कंट्रोल। तो एक और चीज बता देता हूं, HDLC और एक होता है LLC। LC आपको सेम दिख रहा है, तो LC का क्या होगा, लिंक कंट्रोल, और इस L की फुल फॉर्म क्या होगी, लॉजिक। तो ये हमारा LLC क्या बन गया, लॉजिक लिंक कंट्रोल। और HDLC की बात करें तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ये कहां मिलेगा आपको, डेटा लिंक लेयर में ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आ गया ISDN। ISDN की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म से कंफ्यूज मत होना, हर जगह आपको नेटवर्क देखने को मिल रहा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क लेयर में मिलेगा। नेक्स्ट HTTP कहां मिलेगा, अगेन एप्लीकेशन लेयर में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां भी आपको लास्ट में P दिख रहा है वहां पर P का मतलब प्रोटोकॉल ही होगा, ठीक। नेक्स्ट इज FTP, कहां दिखेगा, अगेन एप्लीकेशन लेयर में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अगेन एप्लीकेशन लेयर, ठीक। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कहां पर, एप्लीकेशन लेयर। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, कहां पर, एप्लीकेशन लेयर पर। तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद करनी है। अब इनको डिफाइन करने का टाइम आ गया है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको कहां मिलता है, सबसे पहले तो ये आपको मिलता है एप्लीकेशन लेयर में। अब इसमें क्या चीज आ सकती है कि ये कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है। तो जब भी क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात चले इसका आंसर आएगा FTP, जिसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्लाइंट सर्वर से ही आपको पता चल रहा है, देखियो क्लाइंट सर्वर से आपको क्या चीज पता चल रहा है कि इसमें दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। वो चीजें क्या है, वो चीजें हैं दो कंप्यूटर्स, जिसमें एक होगा क्लाइंट, एक होगा सर्वर, ठीक। ओपन स्टैंडर्ड रहने दो। नेक्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कहां देखने को मिलेगा आपको, अगेन एप्लीकेशन लेयर में।
It is a dial account which puts your computer directly on internet. Computer will have its own IP address and modem is required in such connection. ये रहने दो, सिर्फ इसकी फुल फॉर्म याद करो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. देन कम्स SMTP. कहाँ देखने को मिलेगा? एप्लीकेशन लेयर में. SMTP का आ गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इसकी तो फुल फॉर्म ही खुद को डिफाइन कर रही है कि मेल को भेजने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं वो आ जाते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. नेक्स्ट इज POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. तो पोस्ट ऑफिस की हेल्प से हम क्या भेजते थे? चिट्ठियां भेजते थे. अब पोस्ट ऑफिस जो है वो रिप्लेस हो गए हैं क्योंकि अब मॉडर्न जमाना चला गया है. तो उसकी जगह क्या आ गई हैं? ईमेल्स आ गई हैं. तो वही चीज कि ये एप्लीकेशन लेयर में यूज होगा और ईमेल क्लाइंट इसको यूज करते हैं ईमेल रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम ईमेल सर्वर्स. आगे एक लाइन लिखी है, इट एज्यूम्स दैट यूजर विल क्लियर द मेल बॉक्स आफ्टर एवरी कॉन्टैक्ट. यानी कि POP3 जो है ये एज्यूम करता है कि एक बार यूजर ने मेल पकड़ ली तो वो उसके बाद खुद ही मेल बॉक्स को क्लियर कर देगा. नेक्स्ट इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. IMAP कहां मिलेगा? अगेन आपको एप्लीकेशन लेयर में ही मिलेगा. अनलाइक POP3, it assumes that email will remain on the server and identification is done in multiple mailbox. ठीक. तो POP3 क्या करता था? एप्लीकेशन लेयर में मिलता था और ये क्या करता था? ये एज्यूम करता था कि जो मेल जो रिसीव कर रहा है वो मेल पढ़ने के बाद खुद ही इसको क्लियर कर देगा. ठीक है. आपको बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये चीज. ठीक. नेक्स्ट इसके आ गया IMAP. इसी का बेटर वर्जन. ये क्या करता है? ये एज्यूम करता है कि बंदे ने मेल पढ़ी पर उसने मेल बॉक्स क्लियर नहीं की, तो ये जब भी कोई मेल की बात चले तो ये आइडेंटिफिकेशन डन करता है. जो आइडेंटिफिकेशन है वो करता है मल्टीपल मेल बॉक्स में. ठीक. नेक्स्ट इज टेलनेट. टेलनेट का क्या आएगा? ये छोड़ो, क्लाइंट सर्वर मॉडल इसका नहीं आता. टेलनेट का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आएगा? टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन जो होती है वो कौन सी होती है? क्वेश्चन ही यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा. मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, क्वेश्चन ही आएगा. टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन किसकी होती है? टेलनेट की. नेक्स्ट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, एक ऐसा प्रोवाइडर जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो इसका वो भी डेफिनेशन भी वही है, बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर यूजर्स एक्सेस टू इंटरनेट. मोस्ट ऑफ ISP आर टेलीफोन कंपनीज. ठीक है. क्योंकि हम मॉडेम लगाते हैं घर पे, टेलीफोन लाइन के थ्रू ही आता है. ठीक. सर्विस प्रोवाइडर्स आर डायल अप कनेक्शन, DSL एक्सेस, लीज्ड लाइन एक्सेस. ठीक है. इंटरनेट ट्रांजिट एटसेट्रा. इतना फर्क नहीं पड़ता. बस ये याद रखो कि ISP क्या होती है? टेलीफोन कंपनीज होती हैं मोस्ट. देन कम्स NSP, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. इससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारी फुल फॉर्म्स होती हैं खत्म, डेफिनेशंस होती हैं खत्म. अब आ जाते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस में. एक क्वेश्चन आ जाता है IPv4. IPv4 IPv6 कौन सी किस लेयर में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं नेटवर्क लेयर में. अब बात करते हैं कि इनकी बिट्स कितनी होती हैं. IPv4 में होगी 32, IPv6 में होगी 128. इसको याद कर लीजिए. ठीक. नेक्स्ट है रेंजेस. ये रेंजेस हैं कुछ. अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? इसमें क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्या रेंज है, पूरा एड्रेस बताओ. इसमें क्वेश्चन आएगा 196.0.1.1 जो है ये किस रेंज में फॉल करता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको. उसके लिए आपको रेंजेस याद होना जरूरी है. ठीक है. ये जो आगे का एड्रेस है ये इतना मैटर नहीं करता. ये चीजें जो हैं ये काफी मैटर करती हैं. अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी क्लास में कौन कौन सी रेंज बनती है तो आप इसका आंसर दे पाओगे. तो इसका थोड़ा शॉर्ट करके मैंने लिखा हुआ है कि 1 से 126. अगर आपको क्वेश्चन आता है 196.0.1.1, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ध्यान दोगे इस पे. तो जब आपको पता होगा कि 196 कहां तक आता है, जब आपने ये चीज लर्न की होगी तभी आप इसका जवाब दे पाओगे. तो यहां पर एड्रेस की रेंजेस भी लिखी हुई हैं, साथ ही में उनकी क्लास भी लिखी हुई हैं. आपको क्या याद रखना है? बस ये चीजें. आगे के जो 0.255 0.254 वगैरह ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीजें याद रखो. तो 1 से 126 होती है क्लास ए. ठीक है. 128 से 191 होती है क्लास बी. 192 से 223 क्लास सी. 224 से 239 क्लास डी. 240 से 254 क्लास ई. ठीक. अब एक चीज देखिए, 191 पे खत्म हुआ, 192 नेक्स्ट रेंज. 223 पे खत्म हुई, 224 नेक्स्ट रेंज. पर
यहां पर 126 पे खत्म हुई, 128 से शुरू है, यानी कि 127 मिसिंग है। तो 127 क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 127.0.0.1। ये कौन सा एड्रेस है, ये है हमारा लूप बैक एड्रेस। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेंजेस और ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला पेज आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये सारा आपको पढ़ना है। अब ये रेंजेस ठीक है, ये है एड्रेस की रेंजेस, ठीक है। ये कुछ एड्रेस होते हैं जिससे हमारी वेबसाइट वगैरह बनती है, ये उनकी रेंजेस है। तो एड्रेस कैसा देखने को मिलता है, एड्रेस होता है बेसिकली ऐसा। जैसे मैं टेंडा का वाईफाई यूज करता हूं, जो लोग टेंडा का वाईफाई यूज करते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी लॉगिन करने के लिए 196.0.0.1 कुछ ऐसा करके टेंडा का लॉगिन पेज खुलता है। तो ये क्या चीज है, ये है एड्रेस। अब इस एड्रेस में भी कुछ पार्टीशंस हैं, उन पार्टीशंस की भी जो कैटेगरी है वो क्या है, वो यहां पर लिखी हुई है। 1 2 3 4, आपको एक ही एड्रेस की 4 पार्टीशंस दिख रही हैं। तो अब देखते हैं इन पार्टीशंस के क्या क्या कैटेगरी है। सबसे पहले आता है 172 नहीं स्पेसिफिकली, अगर यहां पे 196.0.0.1 भी दिया हुआ है तो यानी कि ये जो सबसे पहला, जो सबसे फोरमोस्ट होता है वो होता है यूनिकास्ट एड्रेस। सेकंड आ जाता है मल्टीकास्ट एड्रेस, थर्ड आ जाता है एनीकास्ट एंड फोर्थ वन इज ब्रॉडकास्ट। तो याद रखना क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा 256.254.253.01, इसमें से जो 254 है ये कौन सा एड्रेस है, तो ये है यूनिकास्ट, ये है मल्टीकास्ट, तो आपका आंसर होगा मल्टीकास्ट। क्वेश्चन भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, एनीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ये अब मैं आपको ये चीज भी बता दूं, ये है हाई लेवल, आपको किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, तो ये है हाई लेवल। इसमें से अगर इजी लेवल का आएगा तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये पूरा पेज जो है हाई लेवल का है, यानी कि पीओ मेंस में आपको देखने को मिल सकता है, क्लर्क मेंस में आपको इतने हाई लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 भी एंड होता है। इसमें हमने काफी सारी डेफिनेशंस पढ़ी, काफी सारी फुल फॉर्म पढ़ी। लास्ट 2 चैप्टर जो हैं 7 और 8, इसमें काफी सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, मैं टोटली एग्री करता हूं। आप अपना टाइम लीजिए, 1-2 बार रिवीजन दीजिए, अच्छे से इन चैप्टर्स को कीजिए। कंटेंट मैं सारा आपके सामने ले आया हूं, तो आपको और कहीं भी मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंटेंट ढूंढने के लिए। पर अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि 2 या 2 से ज़्यादा सोर्सेज पर आप डिपेंड रहें, सिंगल सोर्स पर डिपेंड ना रहें। तो बाकी जितना मैंने आज तक पेपर में देखने को मिला है आपको मैं सारा मटेरियल ला के दूंगा, और जितना आसान हो सके उतनी आसानी से समझाऊंगा। असली में वो चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं नहीं होती हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारे आंसर मार्क करने से फ़र्क पड़ता है। तो इसी के साथ अपने चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।